मॉर्निंग सबको। मैं दीपक मर पांडे आपके सामने आज एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आइडेंटिटी का है, ट्रिग्नोमेट्री का है लेकर आ रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड में 6 से 7 नंबर का आइडेंटिटी का क्वेश्चन पक्का है आएगा। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है, तथा आप अपने बच्चों के साथ और भी शेयर करें। तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपको आइडेंटिटी का क्वेश्चंस बताते हैं जो आपके टोटली एनसीईआरटी का है, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का है आएगा तो आएगा ही, ठीक है। इसी 14 या 15 कम से कम 15 क्वेश्चंस आज आपको हम कराएंगे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्का है बिहार बोर्ड में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये आपका एनसीईआरटी का एक पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके आइडेंटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 9 9 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 9 9 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और हम पता है हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 9 into 1 बराबर 9, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि 1 कितने कौन कौन वैल्यू का आता है, कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान आपका रेशियो या आइडेंटिटी का मान 1 आता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है। दूसरा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है। आपका अगर हम बात करें कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 आता है। इसके बाद आपका आ जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा का मान आपका 1 आता है। इसके बाद cosec थीटा इंटू sin थीटा का मान आपका 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ऐसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल मान है, ठीक है, जिसका मान क्या आता है 1 आता है 6, ठीक है। तो इन 6 का ही कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है। बाकी आपके ट्रिगो का जितना फार्मूला है उसका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा पहला। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला तो बहुत इजी था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको लगाना था, बाकी आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में आपका ये है। इसके बाद 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको बताते हैं, सोल्व करते हैं कैसे बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसके बारे में जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए जब भी आपका इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले क्या करना है, साइन को टाइम को साइन और कॉस में आपको बदल देना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि 1 प्लस इस टाइम की जगह पर लिख सकते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस इस को लिख सकते हैं क्या 1 बटा में cos थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद हो गया। अगेन वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस cot को क्या लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cosec को क्या लिखेंगे तो 1 बटा में sin थीटा, ठीक है। ये हमारा रहा, ठीक। अब देखिए ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यहां भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। और 1 cos थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा ऊपर, cos थीटा प्लस cos डिवाइड cos 1 into sin थीटा प्लस यहां पर क्या करें cos डिवाइड cos 1 into 1। तो ऊपर हम सोल्व करके इसको इतना लिख दिए। अगेन इसको भी क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, नीचे क्या है sin तो इसका एलसीएम ले लेते हैं sin थीटा, ठीक है। 1 डिवाइड sin और sin into 1 sin थीटा, ठीक है, प्लस sin डिवाइड sin 1 into cos थीटा प्लस sin डिवाइड sin 1 into 1। तो यहां पे क्या आपका माइनस है तो माइनस लगा देंगे 1, ठीक है। चलिए ये हमारा यहां तक क्लियर हुआ। आगे आप स्टेप करते हैं
कि ऊपर को और नीचे को, ठीक है। यहां पर 2 हमारा आ गया ना, तो नीचे और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा आपका, तो sin थीटा इंटू cos थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहां पे क्या आएगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब बताइए, अब यहां पर हम क्या करें, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, इसको करेंगे कि ये इसको मान लेते हैं a, ठीक है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों में है ना, इसको मान लेते हैं a और इसका आपका हो जाएगा b, तो यहां भी हो जाएगा b, यानी इसको यदि हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं 1 को, तो ये भी हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। और ऊपर क्या साइन है, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखिए a क्या है हमारा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, b क्या है, तो cos थीटा या cos थीटा बोलिए या sin थीटा बोलिए, ठीक है। इसको इधर लिखिए, इसको इधर, प्लस में है तो प्लस में कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी a कितना है आपका, cos थीटा प्लस sin थीटा है, और यहां भी है a का a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना आ जाएगा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, यानी a प्लस b का, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 डिवाइड, नीचे कितना आएगा, तो आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी आपको बताया था क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटा में sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 से 1 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड, नीचे क्या बचा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin थीटा आपका कट गया, sin और cos ऊपर नीचे है, तो आपका कट गया, क्या बचा 2, जो हमारा यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको फार्मूला पहले याद होना चाहिए, यदि आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सेकंड हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा आपका सेशन है, और यहां से आपके 5 से 6 नंबर पक्का है आने वाले हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे, 100% आपके बोर्ड्स में आएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, इसका मान निकालना है कितना आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको भी क्या करना है, कन्वर्जन ही करना है। sec को क्या 1 बाई cos लिख सकते हैं क्या, ठीक है, प्लस tan बराबर क्या होता है, तो sin a बाई cos है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में, यहां पर क्या है ऊपर 1 माइनस sin a, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस sin a। अब देखिए cos का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, cos a आ जाएगा, cos डिवाइड cos 1, cos डिवाइड cos 1, तो 1 प्लस sin a, ठीक है। ऊपर आपका 1 प्लस sin a, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस sin a, ठीक है। तो आगे लिखते हैं। अब देखिए a प्लस b a माइनस b क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस sin a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या है आपका cos a, तो यहां पर क्या करेंगे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड cos a हो जाएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a डिवाइड cos a। इसको लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर को cos a इंटू cos a डिवाइड cos a, एक cos कट गया, क्या बचा हमारा cos a, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये आपको
क्वेश्चन को रिवीजन करना है, ठीक है, आपको गौर से देखना है, स्किप करके नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग यदि देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 1 घंटा का सेशन, आपको यदि आप कंटिन्यूअस 1 आवर तक वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो आपके 5 से 6 नंबर पक्का है आएंगे, आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस टाइन स्क्वायर है, दिया है आपका 1 प्लस टाइन स्क्वायर है डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका मान आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा है, कोई आपका टफ नहीं होगा। हम चाहें, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टाइन को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a दिया वहां पर थीटा है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक और आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर, और ऊपर वाले जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर को हम चाहें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यानी 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब जो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर चला जाता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड कॉस स्क्वायर क्या होता है, टाइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, टाइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इन सबको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, टाइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, यदि आपको ये वाला 6 आपका जो फॉर्मूला याद है तो यहां से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपका बहुत प्यारा सेशन चलने वाला है, ठीक है। मात्र आपका 1 घंटा में आपको 6 से 7 नंबर आपके बिहार बोर्ड में आपका होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इस सेशन को देखते हैं तो आपका 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन VBI आपका है, बिहार बोर्ड में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग देखते हैं, देखिए इसमें आपका जो एलएचएस में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलएचएस में दिया है इतना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मैंने आपको क्या बताया था, कोसेक को क्या चेंज करना है, साइन में, और कॉट को भी क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। तो कोसेक की जगह पर हम 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इन सब का होल स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहां पर साइन और साइन आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन आ गया। अब साइन डिवाइड साइन करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन डिवाइड साइन 1 into 1, और यहां पे कितना आ जाएगा, cos आ जाएगा, यानी cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन आएगा, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 1 जाएगा, साइन डिवाइड साइन 1 into 1, और यहां की साइन डिवाइड साइन 1 into cos। अब क्या करते हैं इसको, अब यहां पर आपका कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका करेंगे यहां पे कि इसको क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम चाहें तो ऊपर वाला को भी ब्रेक कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को छोड़ दीजिए आप लोग, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या ऐसे इसको, ठीक है। अब जब लिख सकते हैं इसको
ऊपर वाला कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड इसको 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्यों लिखे हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर कितना है दो बार है ना 1 माइनस cos थीटा तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इसको दो बार लिख लीजिए ठीक है। और यहां पे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b या a माइनस b इनटू a प्लस b ठीक है। यहां पर एक प्लस होगा सॉरी ये आपका ठीक है माइनस नहीं है दो बार है ठीक ना। देखिए यहां पर 1 माइनस cos थीटा दो बार है तो हमने क्या किया यहां पर दो बार लिख लिया ठीक है। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a प्लस b तो एक आपका कट गया क्या बचा हमारा तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइड 1 प्लस cos थीटा जो हमारा RHS में इसी को लाना था और ये हमारा प्रूव हो गया ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका क्या होता है बहुत इजी होता है ठीक है। आप लोग इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन अब आपका 5 के बाद आपका छठा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप पे आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके ठीक है। अभी तो यहां पर दिया है cos a डिवाइड 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड cos a इक्वल टू 2 sec a ठीक है। ये हमारा रहा सेशन आज का ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा आज का। अब देखिए इसमें एलएचएस में क्या दिया आपका एलएचएस में जो दिया है आप लिख लीजिए क्या दिया है cos a डिवाइड 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड cos a ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कैसे सोल्व करेंगे पहले दोनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं कितना आएगा तो 1 प्लस sin a इनटू cos a आएगा। दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे एलसीएम में हम दोनों लिख लेते हैं। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे ये आपका कैंसिल बचेगा ये cos a इनटू cos a क्या लिखेंगे cos a स्क्वायर a प्लस cos डिवाइड cos ये आपका कैंसिल होगा बचेगा ये ऊपर क्या आएगा 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे cos स्क्वायर है ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं तो यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 sin a into 1 डिवाइड क्या लिखेंगे 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a into cos a ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया cos स्क्वायर a यहां पर क्या आ गया sin स्क्वायर a ठीक है। तो यहां पर एक स्टेप हम आगे लिखते हैं इन दोनों को इसको और इसको एक जगह करेंगे तो इसका मान कितना आता है 1 आता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना आएगा 1 प्लस ये आपका 1 दिया है प्लस यहां पे क्या बचा 2 sin a तो यहां पे 2 sin a लिख दीजिए नीचे क्या बचा आपका 1 प्लस sin a इनटू cos a ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a डिवाइड 1 प्लस sin a इनटू cos a ठीक है ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए कितना होगा इन दोनों में क्या कॉमन है दो कॉमन है दो कॉमन कीजिए कितना आएगा 1 प्लस sin a डिवाइड यहां पे आएगा 1 प्लस sin a इनटू cos a ये देखिए ये आपका कैंसिल होगा ठीक है कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा 2 नीचे क्या बचा cos a तो 2 बटा में cos a या 2 इनटू 1 बाय cos a लिख सकते हैं और 1 बाय cos बराबर क्या होता है sec a तो 2 आपका sec a जो हमारे RHS में यही लाना था और हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ठीक है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 7
7 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर और एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, tan थीटा डिवाइड 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत वीवीआई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। एलएचएस में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि tan थीटा डिवाइड 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा, ये दिया है। हमको लाना कितना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा लाना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत बढ़िया आपका सॉल्यूशन है। देखिए यहां पर tan और cot दिया है, तो tan और cot को हम लोग क्या करेंगे, sin और cos में बदल देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो sin थीटा बटा में cos थीटा, नीचे 1 माइनस cot बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है। प्लस यहां पे cot दिया है तो cot को क्या करेंगे, cos और sin में बदल लेंगे, ठीक है। यहां पे 1 माइनस tan को क्या करेंगे, तो sin थीटा बटा में cos थीटा में बदल लेंगे। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आगे देखिए। अब देखिए यहां पे ऊपर क्या दिया है, sin थीटा बटा में cos थीटा, नीचे क्या दिया 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां पे sin इंटू 1 कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड कितना आ जाएगा आपका, sin थीटा, ठीक है। फिर यहां पे प्लस दिया है, अगेन उसको लिखेंगे cos थीटा डिवाइड sin थीटा, और यहां पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आपका एक स्टेप और है कि अब इसको क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला इंटू क्या होता है चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, तो ये नीचे वाला जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो sin इंटू sin कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड नीचे क्या बचेगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्लस लिख देंगे, वैसे ही यहां पे cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपका ये स्टेप, 3 स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहां पे नीचे क्या, आपको नीचे देखना है यहां पे कि sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो हमें क्या करना है, नीचे को बराबर करना है, यानी एक को। तो यदि इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करते हैं इसमें से, तो जो प्लस और माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन करते हैं। यहां पे 10 का 10 जो है इसको लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसमें माइनस हम यदि कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइड माइनस कॉमन करते हैं तो यहां पे -1 आ जाएगा का, और यहां पे sin थीटा, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन किया, इसमें से माइनस, यानी क्या कि ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा। मैंने क्या किया, इसको लिख लिया यहां पे इसको लिख लिया, ठीक है। यानी मैंने इसमें से देखिए इसमें से माइनस कॉमन किया, तो पहले इसमें क्या था, sin थीटा माइनस में था, अब क्या हो गया प्लस में। यहां पे cos थीटा क्या है प्लस में, अब हो गया माइनस में, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे। अब देखिए यहां पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा, और आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस प्लस माइनस, ऊपर आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब ये दोनों बराबर आ गया ना आपका। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे का, ठीक है। तो नीचे का एलसीएम तो क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं।
जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये और ये एक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले sin थीटा माइनस cos थीटा, बाकी जो बच जाता है उसको भी क्या करते हैं लिख लेते हैं। बचा क्या यहाँ पे, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से इसको यदि डिवाइड करते हैं तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, बचा का साइन, और इस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, ठीक है। सेम आपका जैसे जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न यूज करेंगे वही यहाँ पे करेंगे, यानी इसको सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना है। अब ऊपर क्या आ गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पे ए कितना है तो साइन थीटा, बी कितना है cos थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस ए बी आपका कितना है, ए बी यानी साइन थीटा इंटू cos थीटा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे आपका क्या है, नीचे जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे आपका दिया है साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आपका कटने वाला है, क्या कट गया, अब क्या बचा हमारा, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर क्या है दो टर्म है, नीचे क्या है सिंगल टर्म है, तो इसका दोनों से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा में sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस ऊपर क्या है तो sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। चलिए तो अब बताइए 1 बटा में sin और 1 बटा में cos, ठीक है, क्या होता है 1 बटा sin cosec थीटा इंटू 1 बटा में cos sec थीटा प्लस इसको काट दें क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हमें 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा जो हमारा RHS के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिहार का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में और स्पेशली तुम्हारा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। सात के बाद आपके 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो क्वेश्चन आपका इसमें का वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके भी मतलब आपका जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपका सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है एग्जाम में। दिया है 1 प्लस सेक ए डिवाइड सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस cos ए, ये हमें आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहले देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, और दोनों का मान चेक करेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि दोनों का मान आपका इक्वल आता है तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है, हमारा आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा। तो एलएचएस में क्या दिया आपका 1 प्लस सेक ए डिवाइड सेक ए, तो 1 प्लस सेक को क्या करते हैं 1 बाई cos ए लिख लेते हैं, ठीक है। यहां भी आपका 1 बाई cos ए लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा cos ए प्लस 1 डिवाइड cos ए, फिर यहां पे डिवाइड दिया 1 बाई cos ए, पहला इंटू चौथा दूसरा इंटू तीसरा करेंगे तो cos ए आपका ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, तो नीचे आपका cos ए आ जाएगा, cos ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस cos ए, ठीक है। ये बच गया हमारा एलएचएस वाला पार्ट, ठीक है, 1 प्लस cos ए। चलिए आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में आपका क्या आएगा, आरएचएस में क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर ए
डिवाइड 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कॉस ए। अब इसको लिख लेंगे, यानी 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिख लीजिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइड यहां पर दिया है 1 माइनस कॉस ए, ये आपका कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो यहां पर लिख लेंगे LHS बराबर RHS बराबर 1 प्लस कॉस ए, जो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, LHS से RHS को सोचते हैं लाने के लिए, ठीक है, इसको सेपरेट सोल्व कर देना है, ठीक है। जब भी आपका LHS से RHS ना आए तो क्या करना है आपको, अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करके इसके बाद दोनों के LHS और RHS को क्या करना है, सोल्व करना है, और जो दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो इसको आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आएगा, इस पे 3 स्टार, 3 या 4 लगा लीजिए, ठीक है, 4 स्टार लगा लीजिए। आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है आएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है आपका cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec ए प्लस cot ए, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 4 स्टार आपका पक्का है, बिहार बोर्ड में आएगा, ठीक है, सीबीएसई या बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है, एक 5 नंबर का। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पे cos है, यहां पे क्या लाना है, cosec, ठीक है, cosec लाना है, cosec लाना है ना हमको। तो cosec और cot में आपका रिलेशन होता है, क्या होता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यानी cosec लाना होगा, तो यहां पर नीचे आपको क्या करना है, इसको भी cosec में आपको बदलना होगा, ठीक है, cosec और cot में आपको बदलना होगा, क्योंकि cosec और cot लाना है ना। तो ऊपर cos है, तो बताओ इसमें किससे डिवाइड करेंगे, cosec और cot है, तो sin से करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे कि डिवाइड sin है, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, sin a से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या मतलब यहां पे बचेगा, तो cos a डिवाइड sin a माइनस sin a डिवाइड sin a प्लस 1 डिवाइड sin a, फिर नीचे भी करेंगे यहां पे cos a डिवाइड sin a प्लस cos a डिवाइड sin a माइनस 1 डिवाइड sin a, ठीक है। पहला स्टेप सबसे पहले क्या करना है कि हमें cosec लाना है ना। इसमें पर एक और क्वेश्चन होता है जो sec और टाइम में, तो sec और टाइम में रहेगा तो क्या करेंगे, cos से करेंगे। यानी यहां पर इसको आपको देखना है, इन दोनों को cos में किससे डिवाइड करेंगे कि cot आएगा, ठीक है, तो sin से करेंगे, ठीक है। और 1 में किससे डिवाइड करेंगे तो आपका cosec आएगा, तो sin से करेंगे। इसका मतलब क्या है, sin से करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड, ऊपर नीचे। अब देखिए यहां पर क्या आ गया आपका cos डिवाइड sin कितना आ जाएगा, cot a आ गया, माइनस ये आपका 1 आ गया, ये कितना आ जाएगा, तो cosec आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपका वही आएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो आपको देखो इसमें क्या करना है कि नीचे वाला को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इसको अरेंजमेंट कर लो, ऐसे कर लो इसको, cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइड cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। यहां तक हम यहां पे लिख लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 है यहीं पर खेल है, ठीक है, नीचे वाला को चेंज नहीं करना है। आप लोगों को माइंड में रखना है कि जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, उस 1 को आपको चेंज
नहीं करना है सिर्फ इसको, ठीक है। तो आगे यहां पे लिखते हैं कि cot A प्लस cosec A माइनस इस 1 के जगह पर cot और cosec में रिलेशन क्या होता है, जो 1 है। तो आपको हम पहले ही फॉर्मूला बताए थे कि cosec स्क्वायर A माइनस cot A स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। नीचे वालों का आपको चेंज नहीं करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, नीचे वालों का आपको चेंज नहीं करना है, नीचे वाला 1 को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक स्टेप आपको यहाँ पे करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। माइनस देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b, यानी cosec a प्लस cot a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी cosec a माइनस cot a। इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए हमारा ये a है, ये हमारा b है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। नीचे वाला आपको जैसा का तैसे छोड़ देना है, ठीक है। तो नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1। चलिए अब बताइए, इसको भी क्या कीजिए, ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए। अब बताइए इन दोनों में एक टर्म तुम्हारा ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे, cot a प्लस cosec यहाँ भी है, cot a प्लस cosec यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, cot a प्लस cosec a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यदि बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके जगह पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिए, माइनस इधर क्या बचेगा आपका, इसको यहाँ पे क्या कीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट लिख दीजिए, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने इसको बाहर कर लिया, बचेगा यही ना, तो क्या बचेगा, माइनस cosec a माइनस cot a, ठीक है, बच गया। नीचे आपको क्या करते हैं, जैसा का तैसा लिख देते हैं, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे लिखेंगे cot a प्लस cosec a, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, तो 1 माइनस ये माइनस इंटू cosec, तो माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस cot a, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आएगा नीचे, तो नीचे आपका आ गया cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या कटने वाला है, देखिए cot यहाँ प्लस है, cosec यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ भी cosec नेगेटिव, और 1 यहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस, तो ये आपका टोटल कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, बचा सिर्फ तो cot a प्लस cosec a, और यही हमको लाना था जो हमारे RHS के बराबर है, और यही हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको LHS को देखना है, RHS को देखना है, ठीक है। RHS में लाना है क्या, cosec लाना है, cot लाना है, इसमें किस आइडेंटिटी से cos में किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सॉरी डिवाइड करें, कि आपका cot है तो sin, तो ऊपर cos है नीचे cos है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ sin से आपका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन अब आते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखें और प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस आप घर पे एक बार जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को कॉपी पर बनाकर कम से कम 2 से 3 बार 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, जितना हो सके आप बनाइए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। बहुत सारे बच्चे रूट वाला क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, ठीक है, सर रूट आ गया कैसे बनेगा, तो बनेगा ना, अब आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, ट्रिगो का क्वेश्चन जितना आएगा सारा आइडेंटिटी आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एलएचएस में क्या दिया है आपका, दिया है 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहां पर आपका दिया है, तो क्या करेंगे, देखो रूट है ना, तो रूट को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए ऊपर लिख लीजिए, नीचे क्या दिया है 1 माइनस
साइन है। अब देखिए नीचे क्या है आपका 1 माइनस साइन है, इसी से क्या करेंगे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से आपका डिवाइड कर देंगे, ठीक है, रूट के अंदर ही जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया आपका, अब आ जाएगा ऊपर कितना है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दो बार आया तो क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। नीचे कितना आएगा तो इसको देख लीजिए, यहां पर ऐसे आप लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आपका आ जाएगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए एक स्टेप और देखते हैं यहां पे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखो स्क्वायर यहां भी है स्क्वायर यहां भी है, तो इसको हम एक में लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइड कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ए स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a बाई बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, देखिए दोनों तुम्हारे स्क्वायर में आएगा, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दो हो तो बाहर क्या आता है सिंगल आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड कॉस ए आ जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब बताइए 1 बाई कॉस ए क्या होता है आपका सेक ए प्लस साइन बाई कॉस क्या आता है टाइन ए, और जो हमें यही लाना है तो हमारा ये आपका आरएचएस आ गया और ये हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कोई बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको डरना ही नहीं है कोई भी हो, ठीक है। रूट वाला क्वेश्चन यदि आपके आता है तो पहले नीचे को आपको देखना है नीचे क्या है और उसी से क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है साइन चेंज करके, ठीक है। तो चलिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ये 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 के बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू टाइन थीटा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया है हमारा, दिया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा डिवाइड 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या होगा sin थीटा, इसमें भी कॉमन कर लीजिए, क्या बचा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड नीचे क्या आएगा cos थीटा कॉमन कर लीजिए, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे लिखते हैं कि sin थीटा बटे में cos थीटा क्या लिख देंगे tan थीटा, sin बाई cos क्या होगा tan थीटा, और यहां पर क्या बचा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से किसी आपको एक को चेंज कर देना है, ठीक है। यहां पर tan थीटा आप लिख लीजिए tan थीटा, और यहां पे 1 माइनस इस sin स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2, अब sin को क्या हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। नीचे आपको छोड़ दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आपका tan थीटा, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। क्या आएगा तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और माइनस 2 माइनस प्लस, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप, यहां पे कितना आ गया आपका tan थीटा 1 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1, यहां पे माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
इसको हम चाहें तो अरेंज करके ऐसे लिख देते हैं tan थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपका बराबर आ गया, कट गया, क्या बचा हमारे यहाँ पे tan थीटा जो हमारे RHS के इक्वल है और हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो आज क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, मिड टर्म में या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। ठीक है, से sin थीटा प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मजेदार तरीका से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस में क्या दिया है, तो आपका दिया है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिए, क्या आएगा, तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस इसको भी ब्रेक कीजिए cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहां पर sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है यानी इसको और इसको क्या लिखेंगे, तो 1 लिख देंगे क्या। ठीक है, प्लस इसका मान कितना आएगा, sin a इंटू cos a, इसका मान 1 आता है तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस इसका मान क्या आता है 1 आता है तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या गया, तो ये बचा और ये बचा, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं cos a स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हमें क्या लाना है, टाई लाना है, कॉट लाना है, तो cosec से हम कॉट ला सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है और sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 2 4 1 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 प्लस यहां पर लिख लेंगे आपका tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है जो हमारा आरएचएस में इसी को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, बहुत आसान है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन जब आता है तो चुटकियों में कम से कम 1 मिनट के अंदर आपके 5 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत आसान सा है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर दिया है आपका cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस cot a।
इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्ष को अलग अलग सोल्व करेंगे। एलएचएस को सोल्व करेंगे, एलएचएस में क्या दिया है, cosec a माइनस साइन है, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आपका cosec a, और सॉरी दो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे sec a माइनस cos है, ठीक है। cosec को a माइनस, इसको क्या करते हैं साइन में बदल लेते हैं, 1 बाई साइन माइनस साइन है, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं 1 बाई cos है लिख देते हैं, sec को 1 बाई cos माइनस cos है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर डिवाइड कितना आ जाएगा आपका साइन है, इधर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है डिवाइड cos है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है डिवाइड साइन है, इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है डिवाइड cos है। अब इसको लिखते हैं cos पर कितना है, दो बार मैंने यहाँ पे cos है इंटू cos है लिख लीजिए, और यहाँ पे sin लिख लीजिए, इंटू यहाँ पे sin कितने बार है, दो बार है, तो sin इंटू sin लिख लीजिए, और यहाँ पे आप cos लिख लीजिए। एक cos कट गया, एक sin से एक sin कट गया, हमारा क्या बचा, तो cos a इंटू sin a, एलएचएस आ गया, ठीक है। अब आरएचएस को सोल्व कीजिए आप लोग, ठीक है, आरएचएस को सोल्व कीजिए। आरएचएस में क्या दिया है, तो 1 बटा में दिया है आपका tan a प्लस cot a। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 बटा में tan को क्या करते हैं sin और cos में चेंज कर देते हैं, तो tan को sin बाई cos प्लस cos को cos बाई sin, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या आपका है, ऊपर आपका क्या है 1 है ना, ऊपर 1 लिख दीजिए, नीचे cos और sin का एलसीएम sin a इंटू cos है, ठीक है। तो आप ऊपर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। अब देखिए 1 डिवाइड, इसका मान कितना होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और नीचे क्या बच गया sin a इंटू cos है। अब जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो क्या आ गया sin a इंटू cos है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू RHS बराबर sin a इंटू cos है, जो हमारा यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका 14 और 15, दो आपका क्वेश्चन है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो क्वेश्चन और है 14 और 15। तेरह के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस cot स्क्वायर है, इससे हमको क्या लेना है, tan स्क्वायर लेना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा LHS में क्या दिया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, और RHS में क्या दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot क्या होता है, cosec स्क्वायर है। sec को क्या कीजिए 1 बटा में cos स्क्वायर आप लिख दीजिए, cos को क्या करेंगे 1 बटा में sin स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला इंटू चौथा होता है, तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर है, और इसके बाद क्या बचा cos स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर है बटा में cos स्क्वायर क्या होता है, तो tan स्क्वायर है, जो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था, ठीक है। एक और है आपका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 15 इसको आप लोग करिए, नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 माइनस tan है डिवाइड 1 माइनस
कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टाइन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। 1 माइनस टाइन ए डिवाइड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टाइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए एलएचएस में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो 1 माइनस टाइन ए डिवाइड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। यानी ये दोनों आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? ए स्क्वायर में, यानी 1 माइनस टाइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब क्या कीजिए आप, ऊपर क्या है? a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको लिखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी टाइन स्क्वायर है माइनस 2 ab यानी टाइन a इंटू 1। ठीक है, तो 1 हम लोग लिखते भी नहीं, a भी लिखते हैं। नीचे क्या है आपका? वही 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 1 प्लस टाइन स्क्वायर है, क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस, यानी इसके जगह पे 1, यानी एक स्टेप का कीजिए ना, और लिख लीजिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइन ए डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब देखिए आगे इसके जगह पे 1 प्लस टाइन स्क्वायर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर है माइनस 2 टाइन ए डिवाइड 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं? इस सेक को 1 बाई कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी 1 बटा में कॉस स्क्वायर है माइनस 2, यहां पर क्या है आपका? टाइन है, तो टाइन को हम क्या करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 साइन ए बटा में कॉस ए। नीचे भी आपका वैसे ही करेंगे, कॉस ए को क्या करेंगे? 1 बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस 2, यहां पर लिख लेंगे कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहां पर क्या बचा आपका? इन दोनों को सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? cos स्क्वायर है और cos का, तो यहां पर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर है, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2, और यहां पे 2 साइन है और cos डिवाइड cos a स्क्वायर, cos बचेगा और cos इनटू ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 sin a इनटू cos a। ठीक है, नीचे भी आपका क्या आएगा? वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस 2 sin a इनटू cos a डिवाइड, अब नीचे कितना है? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका sin स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऊपर जो है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो यहां पर है जिसे यहां पे 1 माइनस 2 sin a इनटू cos a डिवाइड क्या दिया है? तो cos a स्क्वायर है, नीचे क्या दिया है? 1 माइनस 2 sin a इनटू cos a डिवाइड sin स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या दिया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला इंटू चौथा होता है, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 2 sin a इंटू cos a इंटू sin स्क्वायर a डिवाइड दूसरा इंटू तीसरा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 माइनस 2 sin a इंटू cos a इंटू cos स्क्वायर a, हाई आपका कट गया, क्या बचेगा हमारा? तो हमारा बच गया sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है डिवाइड cos स्क्वायर है, और sin बाई cos क्या होता है? टाइन, तो टाइन स्क्वायर है, और हमारा जो आरएचएस में लाना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो यदि आप लोग ये पूरे वीडियो को देखते हैं तो 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा? पक्का है, आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।